हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई टारो 1080 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पैशन की सोच थर्ड पार्टी के लिए क्या है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे और सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके पैशन की सोच थर्ड पार्टी के लिए क्या है। तो पहला जो कार्ड है द स्टार, एट ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, द एम्पेरर, पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी आपके जो पैशन है वो खास करके थर्ड पार्टी के बारे में वो यही सोचता है। ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ही नासमझ इंसान है। इस तरीके से आपके पैशन सोचता है। और ये जो नासमझ इंसान है, हो सकती है ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पैशन की कोई क्रश हो, जो आपके पैशन को मन ही मन चाहता है, जो आपके पैशन से उम्र में बहुत ही छोटा है, क्योंकि वो पैशन आपके पैशन को चाहता है। वो थर्ड पार्टी आपके पैशन को मन ही मन प्यार करता है, उनके लिए रोमांटिक फील करता है। लेकिन आपके जो पैशन है वो देखता है ये जो थर्ड पार्टी है ये उनके लिए प्यास करता है, उनके लिए पूजा पाठ करता है, उनके साथ बात करने के लिए तड़पता है। अगर रास्ते में कुछ देख उनके साथ उनको देखता है, आपके पैशन को देखता है, तो वो थर्ड पार्टी आपके पैशन की तरफ भागे चले आते हैं, उनके साथ बात करना चाहते हैं, उनके साथ ही ज़िंदगी में आगे जाना चाहता है। एक सपना देखता है आपके पैशन को, मन ही मन प्यार करता है, उनके साथ ज़िंदगी को सजाने के लिए वो मन ही मन सोचता है। लेकिन आपके जो पैशन है वो सोचता है ये इंसान तो मुझको प्यार करता है कुछ कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये इंसान मुझसे उम्रों में बहुत छोटा है, लेकिन मैं तो मेरे पैशन को ही प्यार करता हूँ। लेकिन ये इंसान समझता क्यों नहीं है। हो सकती है थर्ड पार्टी ने आपके पैशन के साथ बात भी किया है, आपके पैशन को समझाने की कोशिश भी किया है, लेकिन आपके पैशन भी थर्ड पार्टी को हो सकती है बोल दिया है, नहीं तुम्हारे साथ हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है, मैं किसी और को चाहती हूँ, किसी और के साथ मेरा मैरिज ठीक हो गई है। कुछ इस तरीके से बातें आपके पैशन थर्ड पार्टी के साथ करता है। लेकिन वो थर्ड पार्टी का प्यार इतना बैठ चुका है आपके पैशन के लिए, वो थर्ड पार्टी के हमेशा ही आपके पैशन को ही मांगता है। लेकिन आपके पैशन हो सकती है ये सब बात देखता है, जानता है, उसके बाद ही आपके पैशन सोचता है नहीं ये इंसान तो समझने वाला नहीं है, उनको उनके हाल पर छोड़ दो, मैं अपना काम करते जाऊँ। जब वो थर्ड पार्टी देखेंगे कि मैं ज़िंदगी में कुछ और इंसान के साथ शादी कर ली हूँ, मैं जिसके साथ प्यार करती हूँ उसके साथ शादी कर लिया हूँ, उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ लिया हूँ, अगर हम मैरिड हो तो मैं मेरे मैरिड लाइफ में मेरे पैशन के साथ मैं खुश रहती हूँ, तब वो पैशन अपने आप ही हट जाएंगे, वो अपनी गलती अपनी नादानी को समझ कर सुधर लेंगे। इस तरीके से सोच आपके पैशन सोचता है। तो यहाँ पर देखो एट ऑफ पेंटिकल की कार्ड, दी एम्पेरर की कार्ड। तो आपके पैशन सोचता है ये मैं जो काम करती हूँ, अगर थर्ड पार्टी आपके पैशन को कुछ इस तरीके से बातें भी बोल चुकी हो, कुछ कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है आपके पैशन की कोई फादर हो सकती है, जो आपके पैशन को बहुत ही काम के लिए बोलता है। हो सकती है आपके पैशन ठीक से अभी तक ज़िंदगी में सफल नहीं हुआ, करियर में कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो आपके पैशन की फादर हो सकती है आपके पैशन को अपनी कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है और उनको हमेशा ही डांटता है, तुम
अपने करियर में ध्यान दो। अभी तुम्हारे प्यार व्यार के चक्कर में तुम मत पड़ो, क्योंकि तुम्हारे जो उम्र है वो अभी काम में फोकस करने की उम्र है। ज़िंदगी बहुत लंबी है, तुमको समझने की ज़रूरत है। ये सब प्यार छोड़ो, दोस्तों के साथ समय बिताना छोड़ दो, तुम अपनी काम पर फोकस करो। इस तरीके से भी आपके पेशेंट की फादर उनको बोल सकते हैं। तो आपके पेशेंट सोचता है मेरे फादर तो मुझको कितना डांटते हैं, लेकिन मेरा जो भी गलती है, मैं जो भी काम में गलती करती हूँ, मैं अपनी करियर पर फोकस नहीं करती हूँ, वो सब तो ठीक है। वो सब के लिए तो मेरे फादर की बात तो ठीक है, लेकिन मेरे प्यार की जो बात आती है तब मेरे फादर समझने की कोशिश ही नहीं करता है जो मैं मेरे पर्सन को कितना चाहती हूँ। मेरे फादर को ये बात समझने की ज़रूरत है। चाहे वो कितना भी हमको डांटे, हमको जो भी बात बोले मैं सहन लूँगी, लेकिन मेरे प्यार के खिलाफ मैं एक भी बात नहीं सुनूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरे फादर भी जिस तरीके से इम्पोर्टेंट है, मेरे प्यार भी उस तरीके से इम्पोर्टेंट है। ये बात मेरे फादर को समझने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से सोच आपके पर्सन की मन में थर्ड पार्टी के लिए चलता है। तो यहाँ पर देखो 2 ऑफ कप के कार्ड और पेज ऑफ सक्स के कार्ड। तो मैं तो पहले ही बोली थी, आपके पर्सन को कोई, अगर आपके पर्सन की कोई क्रश है जो आपके पर्सन को चाहता है मन ही मन, तो वो पर्सन आपके पर्सन को प्यार भी ऑफर ऑलरेडी कर चुका है या करना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन के ऊपर वो थर्ड पार्टी हमेशा नज़र रखती है। आपके पर्सन कहाँ जाती है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चलता है, वो खबर रखने की कोशिश करता है। और वो पीछे से हर वक्त आपके पर्सन कब ऑनलाइन आ रही है, ऑफलाइन हो रही है, क्या ही उसकी ज़िंदगी में अगर आपके साथ उनकी नो कॉन्टैक्ट चल रही है, तो वो थर्ड पार्टी सोचता है बहुत ही अच्छा हुआ, ये इंसान की ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई और इंसान नहीं होना चाहिए। अगर आप मैरिड भी हो तो भी थर्ड पार्टी ऐसा ही सोचता है, नहीं ये पर्सन सिर्फ मेरा है, उसको उसके साथ रिश्ते को ख़त्म हो जाना चाहिए और मेरे साथ रिश्ता बन जाना चाहिए। इस तरीके से थर्ड पार्टी सोचता है। लेकिन आपके जो पर्सन है वो सोचता है ये इंसान मेरे साथ प्यार करता है, मुझको चाहता है, ये सब बातें मैं जानती हूँ, लेकिन तो क्या हुआ, मैं जो इंसान के प्यार करता हूँ वो ही मेरा सच्चा प्यार है। थर्ड पार्टी मुझसे प्यार कर सकते ही है, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं थर्ड पार्टी से बिल्कुल प्यार नहीं करती हूँ। ये थर्ड पार्टी को समझने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं समझने की कोशिश करेगी तो मैं उसको साफ साफ बातें ऑलरेडी बोल दिया हूँ या बोल दूँगी कि मुझको, मेरे नज़रों में तुम सिर्फ एक दोस्त हो, या तुम सिर्फ मेरे एक अ, एक करीबी दोस्त हो, या तुम एक मेरा अच्छा चाहने वाला इंसान हो, लेकिन मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं वही इंसान के साथ ही ज़िंदगी में आगे तक ले जाना चाहती हूँ, उसके ही मैं मैरिड करना चाहती हूँ। अगर हम मैरिड हो तो मैरिड लाइफ को मैं सक्सेसफुल बनाना चाहती हूँ, लेकिन तुमको ये समझने की ज़रूरत है। अगर तुम जितने जल्दी समझ जाओगे ये बातें, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में यही सोचता है। हो सकती है ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन ऑलरेडी उसको समझ चुकी है, लेकिन ये थर्ड पार्टी समझने की कोशिश ही नहीं करता है। वो हमेशा आपके पर्सन के पीछे पड़ जाती है। वो बहुत तरह तरह की ख्याल अपनाती है, आपके पर्सन के सामने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना चेहरा जो भी है वो सुंदर तरीके से अपने आप को किस तरीके से सुंदर करके आपके पर्सन के सामने आकर उनके दिल जीतने की कोशिश करती है, और आपके पर्सन के सामने मीठे मीठे बात भी बोलती है। उनके इस तरीके से उनको दिखाती है मैं तुमको बहुत तुम्हारे भला चाहती हूँ, तुम मुझको एक्सेप्ट कर लो ज़िंदगी में और मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ दो, तुम्हारे जो तुम जिससे प्यार करते हो उसको भूल जाओ। इस तरीके से भी सोचता है। लेकिन आपके पर्सन हो सकती है वो थर्ड पार्टी, उनकी वो आपके पर्सन जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर भी थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन सोचता है नहीं, ये मेरा एक ऑफिस में एक काम करने वाला सिर्फ कॉलीग है, वो जो करता है उसको करने दो। हम उससे कोई भी लड़ाई झगड़ा करेंगे तो बाकी लोगों की नज़रों में हम ही खराब हो जाएगी। जब मेरे ज़िंदगी में नई मोड़ लाएगी तब सारे लोग की सच्चाई जान पाएगी कि इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ हम लोग एक दोस्त है। लेकिन ये इंसान अगर नहीं समझने की कोशिश करता है तो लोग ही इसको समझा देंगे। इस तरीके से बातें आपके पर्सन सोचता है थर्ड पार्टी के बारे में। तो यहाँ पर देखो
व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड और नाइट ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो आपके पर्सन सोचता है ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी मेरे लिए रोमांटिक पैशनेट फीलिंग्स उनके मन में है, ये मुझको पता है। लेकिन मैं चाहती हूँ ये जो समय चल रही है मेरी ज़िंदगी में, ये समय की परियां जल्दी से घूम जाए और मेरे ज़िंदगी में जो भी अच्छा समय मेरे पर्सन के साथ मैं प्यार करता हूँ, वो पर्सन के साथ मेरा शादी तुरंत हो जाए। मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ। मेरे मैरिड लाइफ में अगर मैं मैरिड हूँ, मेरे घर में कोई बच्चा या बच्ची हो जाए जिसके साथ मैं खुश रह पाऊँ, तब ये थर्ड पार्टी को जो भी मन में जो भी चाहत है वो मेरे लिए ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि वो उसका नज़र अगर मेरे ऊपर है तो मुझको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, समय ही वो थर्ड पार्टी को जवाब देंगे। मैं तो मेरा काम कर लूँ। अगर मैं ज़िंदगी में सही हूँ, मैं ठीक से काम करूँगी, मैं ज़िंदगी में कोई अन्याय नहीं करूँगी, तो मेरे साथ भी कोई अन्याय नहीं होंगे। अगर ये थर्ड पार्टी पीछे से मेरे साथ कोई भी खराब करने की सोचती है, मेरे नाम में कोई बदनाम करने की सोचता है, मेरे बारे में कोई झूठ बातें बोलते हैं, तो उसको बोलने दो। उससे मुझको कुछ भी नहीं आते जाता। क्योंकि अगर मैं ठीक हूँ, मेरे भगवान जानता है मैं सच हूँ, मैं ज़िंदगी में किसी की बुरा नहीं किया हूँ, तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होंगे। तो इस तरीके से बातें आपके पर्सन सोचता है और समय के ऊपर वो छोड़ देती है कि ये बुरा समय मेरा जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और टेन ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो आपके पर्सन सोचता है ये जो थर्ड पार्टी अगर आपके फैमिली में कोई हो, उनकी मदर हो या फैमिली में कोई और इंसान हो जो जिनकी कंट्रोल आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा है, वो इंसान हमेशा आपके पार्टनर को डोमिनेट करने की कोशिश करता है और आपके पर्सन की साथ उनका जो भी रिश्ता है उनके बारे में वो इंसान उनकी मदर हो या कोई और इंसान हो, उनकी भाभी हो, जो भी हो, उनकी दोस्त सर्कल में भी कोई हो सकती है जिसको बहुत ही आपके पर्सन के ऊपर दखल अंदाजी करता है। वो इंसान के बारे में आपके पर्सन सोचता है ये इंसान की बात को मैं सुनकर, अगर कोई दोस्त हो तो आपके पर्सन सोचता है ये इंसान की बात सुनकर मेरे ज़िंदगी में अगर कुछ भी खराबी मैं कर लिया हूँ, मेरे पर्सन के साथ मैंने ज़िंदगी में रिश्ता को ख़त्म कर लिया, मेरे पर्सन के साथ मैं रिश्ते को नो कॉन्टैक्ट बना दिया, उससे दूर चले गई, तो ये मेरे लिए बहुत ही गलत हो गई। क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये मेरा पीछे से मुझको बार करने की कोशिश करता है। मुख में मीठे मीठे बातें करते हैं लेकिन अंदर से मेरे ऊपर जलता है। लेकिन मैं एक बहुत ही एक इस तरीके से इंसान हूँ जो मेरे अंदर कोई भी मैं ठीक से ये इंसान को पहचान नहीं पाया हूँ, इसलिए उसकी बातों में मैं तुरंत आ गई और मेरे प्यार को, मेरे रिश्ते को मैं बर्बादी खुद ही कर दिया। लेकिन बहुत हो गई, ये थर्ड पार्टी की चेहरा मैं बहुत अच्छी तरीके से पहचान गई। अब मेरे ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ गायब है वो मुझको ही लौटाना पड़ेगी और ये थर्ड पार्टी को मैं बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दूँगी। क्योंकि इसको मैं अच्छे से समझा दूँगी कि मेरे ज़िंदगी से मेरे प्यार को तुम छीन लिया, तुम मेरे प्यार से मुझको अलग कर लिया। लेकिन मैं अपनी सच्चाइयों के साथ, अपनी प्यार की ताकतों के साथ मेरे पर्सन की तरफ माफ़ी मांग के फिर से उसको मेरी ज़िंदगी में वापस ला के तुमको दिखा दूंगा। इस तरीके से सोच आपके पर्सन के माइंड में चलता है। अगर आपके पर्सन की कोई मदर हो, थर्ड पार्टी जो आपके और आपके पर्सन के रिश्ते को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो आपके पर्सन सोचता है मेरे मॉम को मुझको समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये मेरा मदर है, ये भी मुझको पाल पोस कर बड़ा किया है। ये अगर कोई भी बात मेरे साथ करता है वो मेरे अच्छे के लिए ही करता है, ये मुझको पता है। लेकिन मेरे मॉम को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप भी मेरा प्यार हो और मेरे जिससे प्यार करता हूँ वो भी मेरा अपना है। तो आप जिस तरीके से मेरे भला चाहते हो वो इंसान भी मेरे भला ही चाहते हैं। आप दोनों ही मेरे लिए सेम इम्पोर्टेंट है। तो आपको हम दोनों के ऊपर गुस्से करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम दोनों के प्यार को समझने की ज़रूरत है और आपकी ब्लेसिंग की हमारी ज़रूरत है। आप अगर नहीं ब्लेसिंग भेजोगी तो मेरे ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होंगे। क्योंकि मेरे प्यार सच्चा है, मेरे पार्टनर भी मुझसे सच्चा प्यार करता है। ये मेरे मॉम को समझने की ज़रूरत है और ये मैं मेरे मॉम को समझा कर ही रहूँगी। इस तरीके से सोच आपके पर्सन के मन में चलता है। तो यहाँ पर देखो दी चेरियर की कार्ड और उसके नीचे ही 8 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो आपके पर्सन कुछ एक्शन लेना चाहते हैं थर्ड पार्टी की तरफ। वो सोचता है अब मैं बहुत हो गई, मेरे ज़िंदगी में जो भी
बुरे समय चल रही है, जिस तरीके से मैं खुद को बंधा हुआ सा महसूस कर रही हूँ, अब ये समय ख़त्म होने वाली है और मुझको इस हाल से खुद को बाहर निकालने की ज़रूरत है। बहुत हो गई ज़िंदगी में ये थर्ड पार्टी की इंटरफेयर, ये थर्ड पार्टी की बातों में आकर मेरे ज़िंदगी में मैं बहुत बर्बादी मचा दिया। अब ये ज़िंदगी को मुझको ही नई रंग से भरना पड़ेगी, मेरे पैशन के साथ ही भरना पड़ेगी। वो पैशन को बहुत थर्ड पार्टी को समझ लिया, अब मेरे पैशन को समझने की समय आ गई और मुझको एक्शन लेने की ज़रूरत है मेरे पैशन की तरफ से, और उसके तरफ जाकर माफ़ी मांग के सच्चाइयों के साथ मैं उसको अगर सारी बातें बोलूँगी तो वो पर्सन ज़रूर मुझको समझेगी और ज़रूर मेरे पास वापस आएगी। क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत बहुत परेशानी होती है। अगर मेरे पर्सन मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो वो मुझको ज़रूर समझने की कोशिश करेंगी, और मैं मेरे ज़िंदगी को सारी बैलेंस अपने हाथों में ही लेना चाहती हूँ। मैं अपने पार्टनर को भी साथ रखना चाहती हूँ, मेरे प्यार को भी साथ रखना चाहती हूँ। अगर मेरे फैमिली में कोई मेरे मदर या फादर या और इंसान मेरे ज़िंदगी में दखल अंदाजी, मेरे प्यार के बीच में दखल अंदाजी करता है तो मैं उसको भी साथ लेकर समझा कर उनकी ब्लेसिंग के साथ ही मैं ज़िंदगी में आगे ज़रूर बढ़ूँगी और सबको साथ लेकर ही चलूँगी। इससे मुझको कोई नहीं रोक सकती है, क्योंकि ज़िंदगी मेरा है तो फैसला अपने हाथों में ही रखने की ज़रूरत है। कोई बाहर की थर्ड पार्टी की बातों में आप मेरे ज़िंदगी में कोई बर्बादी मचाना मैं नहीं दूँगी। तो यही आपके पैशन के माइंड में थर्ड पार्टी के लिए सोच चलता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।